तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको न्यू पोर्टल से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करें वो आपको सिखाने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा इंडिया पासपोर्ट। ये आप देख सकते हैं इंडिया पासपोर्ट। ये आप टाइप करके जैसे आप सर्च पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको फर्स्ट वाली जो लिंक है www.passportindia.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली पासपोर्ट सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। सबसे पहले इसे क्लोज कर लीजिए। जैसे क्लोज कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन के लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने से ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस अपना जो भी अपने स्टेट का जो भी अपना पासपोर्ट ऑफिस लगता है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ इसलिए जयपुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन नेम यहाँ पर आपको नाम फिलअप कर लेना है। सर नेम यदि है तो फिलअप कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू सेम ईमेल आईडी, क्या आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यस करना है। उसके बाद में लॉगिन आईडी यहाँ पर ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। उसके बाद में पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, कंफर्म पासवर्ड फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपना जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं तो अपना जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर फिलअप करेंगे आंसर उसे आपको फिलअप याद रखना है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चंस है उसे फिलअप कर लीजिए और उसका बाद में उस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिलअप करके आपको रजिस्टर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ रहा है, पासपोर्ट सेवा पोर्टल इज गोइंग टू थॉट द टेक्निकल रिफ्रेश एंड इज द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस माइग्रेट टू इनटू द न्यू पोर्टल फेज वाइज यू आर नाउ बीइंग रीडायरेक्टेड टू न्यू पोर्टल एप्लीकेशन फिलिंग ट्रैकिंग एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, आई एम अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद वापस आपको यूजर रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस आपका जो भी पासपोर्ट ऑफिस है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में फुल नेम यहाँ पर अपना फुल नेम फिलअप कर लीजिए जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है। यदि 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है तो आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होना जरूरी है। उसके बाद में ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। ईमेल आईडी को आप यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो। ठीक है, यानी कि आप ईमेल आईडी के डिफरेंट आप यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जो भी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं वो फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद में पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, साइन अप इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन अप आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कंप्लीट साइन अप का जो वेरिफिकेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर आपने जो मेल आईडी फिलअप की थी उस मेल आईडी के ऊपर वेरिफिकेशन कोड 4 अंक का वेरिफिकेशन कोड आपके मेल आईडी पर भेजा गया वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। जो भी आपका कोड है वो फिलअप कर लीजिए और उसके बाद कंप्लीट साइन अप इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंप्लीट साइन अप आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने योर पीएसपी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू पोर्टल एंड अपडेट मोबाइल नंबर हैंड क्वेश्चन एंड आंसर इन मॉडिफाई प्रोफाइल सेक्शन। यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना है, वापस आपको बैक टू लॉग इन इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पासवर्ड का और दूसरा ऑप्शन है ओटीपी, यानी कि आप ओटीपी के जरिए भी आप लॉगिन हो सकते हैं। तो बेस्ट आइडिया ओटीपी, तो आपको यहाँ पर ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा और गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट ओटीपी पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली सेंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपके मेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। जैसे आप ओटीपी फिलअप करके लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने पासपोर्ट सेवा का जो आपका अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसी पोर्टल के माध्यम से आप या तो न्यू पासपोर्ट हो या आपको रिन्यूअल करवाना हो पासपोर्ट, या आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना हो या अप्लाई फॉर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना हो, यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से आप पासपोर्ट सेवा से संबंधित जितनी भी सुविधा है वो आप इस पोर्टल के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। अब आपको
फ्रेश पासपोर्ट हो या रिन्यूअल पासपोर्ट हो, आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू पासपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, If you have ever held a passport, provide the details below. This will be help you in filling up your application फॉर्म। क्लिक ऑन बटन एस्केप फॉर नाउ, यानी कि आपके पास अपना पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है तो आपको एस्केप फॉर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एस्केप आप नाउ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पासपोर्ट ऑफिस है वो आपके सामने आ जाता है। अब आपको सबसे पहले नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, यानी कि आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या आपको री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको जिस भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको फ्रेश पासपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है, तत्काल है या नॉर्मल है, यानी कि आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मान लीजिए कि आप नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नॉर्मल, यदि आपको तत्काल में बनाना है तो आपको तत्काल पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद में टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी कि आपको कितनी पेज की बुकलेट आपको चाहिए पासपोर्ट की, ठीक है। 36 पेज की चाहिए तो 36 पेज की, 60 पेज की चाहिए तो 60 पेज की, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन नेम, आपका यहाँ पर नाम फिलअप कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो फिलअप कर लीजिए, ठीक है। मेल है, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में हैव यू एवर बीन नाउ बाय अदर्स नेम, यानी कि आपको क्या अन्य नाम से जाना जाता है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आप अपने नाम में चेंज करवाना चाहते हैं तो हाँ करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। पैलेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो भी पैलेस है, विलेज है, टाउन है या सिटी है उसे फिलअप कर लीजिए, ठीक है। यानी कि आपका जन्म स्थान यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका जो विवाहित स्थिति है वो फिलअप कर लीजिए। मैरिड है तो मैरिड फिलअप कर लीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड फिलअप कर लीजिए, सिंगल है, ठीक है। अनमैरिड यदि सिंगल है तो सिंगल फिलअप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इज योर पैलेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका बर्थ इंडिया से बाहर है, क्या आपका जन्म स्थान भारत से बाहर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो भी सिटीजन है आपको, यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो यस और नो फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, आपको अपना जो सिटीजन है कब से है, बर्थ से है तो बर्थ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पैन नंबर है तो पैन नंबर, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, जो स्टार मार्क है वो आपको फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। जिसके ऊपर स्टार मार्क लिखा हुआ है उसको आपको फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एम्प्लॉय टाइप, यानी कि आप किस प्रकार का एम्प्लॉय है, यदि आप स्टूडेंट से संबंधित है कैंडिडेट या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इज एडर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर, यानी कि आप माइनर से संबंधित अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका बॉडी मार्क है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और उसके बाद आधार नंबर फिलअप कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम है वो 10वीं रिकॉर्ड या बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार फिलअप करना जरूरी है। और उसके बाद जैसे आप फादर्स नेम और मदर्स नेम फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपना एड्रेस फिलअप करने से संबंधित है। यदि आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया से है तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो नो, ठीक है। अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए, अपना स्टेट फिलअप कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लीजिए, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद में
इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको यस करना होगा, यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। ठीक है, जैसे आप नो पर आप क्लिक कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे। दूसरा स्टेप है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट से संबंधित जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देनी जरूरी है। इमरजेंसी कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने जो 7वां स्टेप है अदर डिटेल्स से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपके सामने आपकी जो विभिन्न शर्तें है वो आपको पूरी करनी जरूरी है। यदि आपको यह जो लैंग्वेज है इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप हिंदी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाती है। अब आप आसानी से अपना जो भी क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आप प्रदान कर सकेंगे। अब आप देख सकते हैं यदि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। फर्स्ट वाला है, क्या आपके द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही भारत में किसी आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है तो यस करना, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में क्या आपकी उपस्थिति के लिए कोई वारंट या समन जारी किया गया है, उस समय लागू किसी कानून के तहत अदालत के समक्ष लंबित है, यदि आपके विरुद्ध कोई वारंट या समन जारी किया गया है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में क्या किसी अदालत द्वारा मौजूदा समय में लागू किसी कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, यस, नहीं तो नो। ठीक है, क्या किसी न्यायालय द्वारा आपके भारत से प्रस्थान पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं दूसरी जो शर्त है, यदि आवेदक को भारत की किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। क्या इस आवेदन की तारीख से ठीक पहले 5 साल की अवधि के दौरान किसी भी समय आपको भारत की किसी अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में कम से कम 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में यदि आवेदक को पासपोर्ट देने से इनकार या अस्वीकार कर दिया गया है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। क्या आपको कभी पासपोर्ट देने से इनकार या अस्वीकार किया गया है, यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका पासपोर्ट कभी जब्त किया गया है, यदि आपका पासपोर्ट जब्त किया गया है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका पासपोर्ट कभी रद्द किया गया है, यस, नहीं तो नो। जो भी है आप फिलअप कर लीजिए। ठीक है, क्या आपको कभी किसी अन्य देश द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, यस, नहीं तो नो। क्या आपके पास कभी भी किसी अन्य देश का पासपोर्ट है, यस, नहीं तो नो। ठीक है, क्या उसके बाद में क्या आपने कभी अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किया है, यस, नहीं तो नो। ठीक है, जो भी आपकी शर्तें है जो आप फिलअप कर लीजिए। ठीक है, क्या आपने कभी भारतीय नागरिकता त्यागने के लिए आवेदन किया है, यस, नहीं तो नो। जो भी है वो आप फिलअप कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपकी शर्तें है वो आप फिलअप करके आप सहजे और अगला यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके फॉर्म का जो पासपोर्ट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको अच्छे से इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपका जो भी डिटेल्स है वो एकदम करेक्ट है तो आपको यहाँ पर मैं मानता हूं कि जानकारी विवरण सत्य एवं सही है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपका जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया है वो एक प्रकार से सही है तो वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और उसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो विवरण सत्यापन है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और उसके बाद आपका अपना जो भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं जिस भी डेट का वो बुक कर लीजिए और पेमेंट कर लीजिए। जैसे आप बुक एंड पेमेंट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।